Hello students, myself Dr. D.K. Sharma, chemistry faculty, master brain classes. Dear student, today we will discuss an important topic of general organic chemistry that is called mesomeric effect. Mesomeric effect एक बहुत ही important इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इसके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है। पहले मैं कॉन्जुगेट सिस्टम बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है? जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा आप मीजोमेरिक इफेक्ट को नहीं समझ सकते। इसका सब टॉपिक है। मीजोमेरिक इफेक्ट एक मेन टॉपिक है और उसका जो सब टॉपिक है वो कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो पहले कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? देखिए, कॉन्जुगेट सिस्टम को मैंने तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में कोई एटम ए है, दूसरा एटम बी है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है ना तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो दो एटम ए और बी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और इनके साथ कोई एटम सी जुड़ा हुआ है। ए बी के बीच में डबल बॉन्ड है और इससे एक सी एटम जुड़ा है और ये जो सी एटम है या तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या इस सी एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर हो या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। आगे हम देखेंगे इसमें अलग अलग एग्जांपल्स। या फिर इस सी के बाद डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। मान लो ऐसी सिचुएशन हो ए बी में डबल बॉन्ड और सी पर प्लस हो। जैसे एक एग्जांपल यहां पर इसी के नीचे में ले रहा हूं। एक एग्जांपल है CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 डाइन कहलाता है। कॉन्जुगेट डाइन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल कॉन्जुगेट सिस्टम है, इसीलिए इसको डाइन कॉन्जुगेट कहते हैं। डबल बॉन्ड कभी पास पास में भी होते हैं, लेकिन ये एग्जांपल में ले रहा हूं। इसमें CH2 समझ लीजिए ये ए एटम है, ये एटम बी है और ये सी है। तो देखिए ए और बी में डबल बॉन्ड है और सी के बाद में डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सिस्टम। दूसरा एग्जांपल आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड Cl, क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो बॉन्ड बना लिया और 3 लोन पे है। देखिए यहां पर ये कंडीशन है, ए और बी में डबल बॉन्ड है और सी के पास ये जो सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन दिया ना, ए और बी में डबल बॉन्ड और सी के पास लोन पेयर। दिस इज आल्सो कॉन्जुगेट सिस्टम। ये भी क्या होगा? कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए CH2 CH और यहां पर कोई एटम है, सपोज कोई ग्रुप है उस पर प्लस चार्ज है, यहां पर ये भी एक कॉन्जुगेट। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। जब जब ऐसा आपको लगता है कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और तीसरे एटम पर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कैसा होना चाहिए सिस्टम? कॉन्जुगेट सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम की पहली कंडीशन ये है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ए और बी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और जो सी एटम है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड यदि यहां आया तो यहां ट्रिपल नहीं आएगा, बाकी सारी कंडीशन होगी। ऐसा कैसे? जैसे प्लस होगा, माइनस होगा, लोन पेयर होगा या डबल बॉन्ड। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भी क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की पहली कंडीशन, कॉन्जुगेट की दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सपोज ए एटम है उस पर प्लस चार्ज है और जो बी एटम है उस पर निगेटिव चार्ज हो, या ए पर प्लस हो और बी एटम जो है उस पर लोन पेयर हो। ऐसी सिचुएशन हो तो भी हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो वो कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाता है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल और है। सपोज ये है आपके पास बेंजीन रिंग और यहां पर NH3 प्लस जुड़ा है। तो इमेजिन करिए ये एटम ए मान लीजिए
इसको आप बी एटम मान लीजिए, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और जो एटम सी है उस सी एटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली सिचुएशन आती, ए और बी में डबल बॉन्ड और सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाता है। तो ऐसी तमाम कंडीशंस, ऑल दीज कंडीशंस इन विच आइदर दिस और दिस और दिस, ये सारी सिचुएशन होता है, तो वहां पर हम सिस्टम को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम। तो मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए सबसे पहले सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट, यानी इन सारी कंडीशन में मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होता है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब में मीजोमेरिक इफेक्ट देखा जाएगा। आपने देखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मैंने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट बताया, उससे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, और उससे भी ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आगे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कौन सा इफेक्ट किस कंडीशन में काम करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछा जाए, स्टेबिलिटी हो या बेसिक नेचर हो या एसिडिटी हो, तो आपको पहले कौन सा इफेक्ट लगाना, हमेशा पहले पावरफुल इफेक्ट से क्वेश्चन बनाएंगे। यदि 3 इफेक्ट काम कर रहे हैं तो मीजोमेरिक इफेक्ट से सोचना पड़ेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव है। तो पहले हम समझे कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। मीजोमेरिक इफेक्ट उन्हीं कंडीशन में फॉलो होगा जब सिस्टम कैसा होगा, कंजुगेट। तो व्हेन सिस्टम इज कंजुगेट देन इट इज ऑपरेटेड बाय मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हम उस पर बात करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन है परमानेंट डीलोकेलाइजेशन। परमानेंट डीलोकेलाइजेशन, अपनी जगह चेंज कर देते हैं, परमानेंट डीलोकेलाइजेशन ऑफ आइदर पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पर डबल बॉन्ड हो, या फिर लोन पेयर। जब भी कंजुगेट सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन हो जाए, द परमानेंट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इन कंजुगेट सिस्टम, सिस्टम मस्ट बी कंजुगेट। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेट। इन कंजुगेट सिस्टम देयर बाय the permanent polarity is appear in the molecule become permanently polarized, जिस कारण से मॉलिक्यूल उसका परमानेंटली पोलराइजेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल में परमानेंटली चार्ज आ जाता है। तो ये जो परमानेंट just I'll check this, permanent delocalization of pi electron or lone pair in conjugate system, thereby molecule become permanently polarized or the permanent polarization of the molecule. This phenomena is called मीजोमेरिक इफेक्ट। जरा हम देखें यहां पर एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास है ये पहला एग्जांपल, डाइन, कंजुगेट डाइन है CH2 CH CH CH2, ये एक डाइन है, ये कंजुगेट है, देखिए A B C, ये कंजुगेट है। जबकि एक डाइन ऐसा भी होता है, एक डाइन ऐसा होता है ना, डाइन है, डायन नहीं, CH2 C डबल बॉन्ड C देन CH2। ये जो डाइन है इसको कम्युलेटिव डाइन्स कहते हैं, जबकि इसको कंजुगेट डाइन कहते हैं। जबकि एक डाइन ऐसा भी होता है CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। ये क्या कहलाता है, आइसोलेटेड। इसको क्या कहेंगे, क्यूमुलेटेड। और ये डाइन क्या कहलाता है, कंजुगेट डाइन। तो याद रखना, कंजुगेट डाइन होता है उसमें डीलोकेलाइजेशन होगा, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड में नहीं होता है। तो सबसे पहले सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेट। तो कंजुगेट सिस्टम है, मेरे पास एक कंजुगेट डाइन है। इस कंजुगेट डाइन में यदि हम देखें तो A और B में डबल है और C पर डबल बॉन्ड है।
अब यहां पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये सिग्मा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ वैलेंसी 5 वैलेंसी हो जाएगी 4 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट को इस टाइप के एरो से दिखाते हैं। तो जब कंजुगेट सिस्टम होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करेगा। जैसे आप एक जगह पर बैठे हैं, बहुत देर से आप एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तो फिर अपनी पोजीशन चेंज करते हो स्टेबिलिटी के लिए। तो कंजुगेट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोजीशन चेंज करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, और इसलिए ये CH2 और यहां पर CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उससे यहां पर CH2 माइनस और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन चेंज किया, लेकिन कौन सा सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम। जब भी कंजुगेट सिस्टम होगा ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे यहां मैंने लिखा है, आइदर लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड इन कंजुगेट सिस्टम, देयरबाय मॉलिक्यूल बिकम परमानेंटली पोलराइज्ड और परमानेंटली पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखो प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये जो फिर ये डिलोकलाइज हो रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लीजिए सपोज CH2 CH और यहां पर कुछ ग्रुप जुड़ा है OH, ये OH ग्रुप है, विनाइल अल्कोहल कहलाता है। अब देखिए यहां A और B में क्या है, डबल बॉन्ड, इसको A मान लीजिए, इसको B, और इसको OH को C मान लीजिए। तो C के पास क्या है, लोन पेयर, तो एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट A और B में डबल बॉन्ड और C पर लोन पेयर है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कंजुगेट सिस्टम का। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेगा। याद रखिए, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों हो ना, तो पहले लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, आगे पढ़ेंगे हम, और इसलिए लोन पेयर यहां पर आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस, और यहां पर CH, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ये मीजोमेरिक इफेक्ट का दूसरा एग्जांपल है। तीसरा देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और यहां पर सपोज OH ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एटम A मान लीजिए, ये इसको B मान लीजिए, और इस ग्रुप को आप C मान लीजिए। अगेन कंडीशन क्या है, A B और C पर क्या है, लोन पेयर। ऐसा सोचिए जरा, A और B में क्या है, डबल बॉन्ड, और C पर क्या है, ये OH को मैंने C मान लिया, लोन पेयर। तो ये वो कंडीशन होगा A B C लोन पेयर, ये भी कंजुगेट सिस्टम है। तो जब यहां पर आप देखेंगे ये कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम जब भी होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। याद रखिए, यदि कंजुगेट सिस्टम में ABC में डबल बॉन्ड है, तो कोई सा भी पाई बॉन्ड जा सकता है, लेकिन जब लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, और इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। क्या होगा इसमें, ऐसी सिचुएशन में ये जो OH ग्रुप था, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर जब आएंगे तो इसमें निगेटिव चार्ज, बाकी पोजीशन। और भी आगे भी हो सकता है, देखिए ABC ये भी कंजुगेट है, और भी आगे हो सकता है, आगे फिर कंटिन्यूस होता है प्रोसेस। यहाँ पर माइनस आता है, फिर जब यहाँ पर निगेटिव आता है तो वो आगे शिफ्ट करता है। बहुत सारे इसके कंजुगेट सिस्टम बनते जाते हैं, और इस प्रकार से मीजोमेरिक इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, I hope that today your concept is clear about mesomeric effect, in which case mesomeric effect is operated. Once again, I am going to repeat. All the conjugate system where mesomeric effect is operated, वो सभी conjugate system होगी, वहां पर mesomeric effect काम करेगा। सबसे पहले आपको देखना होगा conjugate system है या नहीं है। यदि कंजुगेट सिस्टम होगा तो ऐसे सिचुएशन में मीजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इन कंजुगेट सिस्टम।
thereby molecule become permanently polarized, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये परमानेंट पोलराइज हो जाएगा, इसमें लगा परमानेंट पोलरिटी आ जाएगी, प्लस माइनस चार्ज बन जाएगा, देखिए सब में। तो ये जो फिनोमेना होता है इसे हम क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, और आपसे पूछा है कि कहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। सपोज यू हैव गिवन क्वेश्चन इज दैट in which case mesomeric effect does not work, कहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। आपको ए ऑप्शन दिया है बेंजीन रिंग, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है C111N। बी ऑप्शन यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सी ऑप्शन है बेंजीन रिंग है और इसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और डी दिया है डी दे दिया it is like that CH2 double bond CH CH then CH2, no, one another example I'll take, CH2 double bond C double bond C and CH3. There are four options. क्वेश्चन क्या है मेरा, इन विच केस मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, वो बात पहले हमको देखना है मीजोमेरिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट सिस्टम ढूंढना पड़ेगी। पहला मॉलिक्यूल देखिए, इसमें तो बहुत सारे कॉन्जुगेट है ए बी सी, यदि आप ए बी मान लेते हैं तो ये डबल और सी, या यहां पर देखिए ए बी और सी, यहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम है, यहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम काम करेगा और इसलिए यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करेगा। दूसरा है एग्जांपल NH2, यहां पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, यहां पर भी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो NH2 ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है। यहां पर देखिए CH3, इसमें भी कॉन्जुगेट सिस्टम तो रिंग में है, यहां जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेट सिस्टम कहीं पर्टिकुलर केस हो, कहीं भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेट सिस्टम हो, इस रिंग में कॉन्जुगेट सिस्टम है। हालांकि CH3 कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेट। जबकि यहां पर देखिए A और B में डबल बॉन्ड है और यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कंडीशन क्या था, A और B में डबल बॉन्ड हो और B और C में तो सिंगल हो, उसके बाद डबल बॉन्ड पॉसिबल था, और इसलिए ये जो सिस्टम है यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट इज क्यूमुलेटेड डाइन्स कहलाता है। इनमें यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके।